हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है वेडनेसडे और साथ ही आज हरियाली तीज का त्यौहार। आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसा आज का त्यौहार है वैसे ही आज के दिन की शुरुआत भी हुई है। सुबह उठी थी तब हल्के हल्के बादल थे आसमान में और अभी शुरू हो गई है हल्की हल्की बारिश। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, मतलब जैसा त्यौहार है वैसा ही आज मौसम हो गया है। खैर जी, मौसम बहुत अच्छा है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं। मैं कर रही हूँ यहाँ बुलबुल के टिफ़िन की तैयारी। टिफ़िन में मैं आज उसको देने वाली हूँ पोहा, और पोहा की डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि किसी ने कहा था कि दीदी हम जब पोहा बनाते हैं तो खिले खिले नहीं बनते। तो आज मैं बताऊँगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ खिले खिले पोहा। और इधर हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो बना रहे हैं मौसम्बी का जूस अपने लिए और बेटी के लिए, और मैं कर रही हूँ यहाँ टिफ़िन की तैयारी। तो पोहा को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो खिले खिले पोहा को बनाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक तो यही है कि जब आपको पोहा को वॉश करना है ना, तो बहुत ज़्यादा देर तक आप उसको पानी में मतलब भिगोना नहीं है, आपको उसको रनिंग वाटर में ही वॉश करना है, जिस तरह से मैंने किया था नल के नीचे ही छलनी में डाल के, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी रह जाता है ना तभी पोहा जो है ना खिले खिले नहीं बनते। और फिर पोहा को छलनी में डाल के छोड़ देना है ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और इधर तब तक मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया था, उसमें मैंने मूंगफली के दाने भून लिए और उसके बाद जो है उसी तेल में मैंने डाल दिया हल्की सी राई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हींग डाली है 1 चुटकी, और उसके बाद जो है उसमें मैंने बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डाल के उनको अच्छे से भून लिया, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के। और फिर जब प्याज थोड़े से भुन गए तो उसके बाद हमने इसमें डाल दिए जो पोहा भिगोए थे वो डाल दिए, और हाँ थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही डालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया 1 नींबू का रस और थोड़ी सी चीनी, और ये बढ़िया से खिले खिले हमारे पोहा बन के तैयार हो जाएंगे। तो बस पोहा बनाने का ट्रिक यही है कि पोहा को अच्छे से वॉश करना है, तभी आपके पोहा जो है ना अच्छे बनेंगे। बहुत देर तक उनको पानी में भिगो के नहीं रखना है, ठीक है। और इधर जो ये मूंगफली के दाने मैंने बनाए थे ना, उस पर मैंने हल्का सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। वैसे अगर तुरंत ही खाने हो ना तो ये मैं इसी में डाल देती हूँ पीनट पोहा में ही, पर बुलबुल जो है स्कूल लेके जाएगी, फिर काफ़ी टाइम बाद जो है वो खाएगी टिफ़िन, तो फिर ये जो मूंगफली के दाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वो हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते। तो फिर मैं अलग से इसको पैक करके दे देती हूँ, जब खाएगी तब मिक्स कर लेगी। और इधर बुलबुल को तैयार कर दिया है, और ये देखो छोटे छोटे हाथों में मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। तो तीज से पहले जो है हमारे यहाँ पे सिंधारे बनाए जाते हैं। कल बुलबुल के सिंधारे थे तो इसने मेहंदी जो है कल ही लगवा ली थी, ताऊ जी के घर गई थी वहाँ पर लगवा के आई थी। और ये देखो बुलबुल की कितनी सुंदर पोर्ट्रेट बनाई है। ये बनाई है इसके जो स्कूल में टीचर हैं जो इसको स्केच सिखाते हैं ना, उन्होंने बनाई है और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो जाते वक्त मेरे को कह रही थी मम्मी फ्रेंड्स को भी दिखा दो। खैर जी, बेटी चली गई है स्कूल और मेरा तो आज घर के अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश की झड़ी लगी हुई है। आज लग रहा है कि हाँ सावन है आज, मतलब इतना अच्छा मौसम हो रहा है। खैर जी, मैं लग गई हूँ अब बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद अपने काम पे। बालकनी आज ज़्यादा मेरी गंदी थी नहीं तो बस फटाफट मैंने साफ़ सफाई कर दी। 2 मिनट लगा मुझे झाड़ू लगाने में और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ पे मैंने लगा दी है मशीन। वैसे तो मैं सुबह उठते ही लगा देती हूँ, सबसे पहला काम मेरा यही होता है, मशीन लगा देती हूँ। पर आज सुबह उठी थी तब हल्के हल्के बादल हो रहे थे तो फिर मैंने मशीन नहीं लगाई। मैंने सोचा लगाऊँ ना लगाऊँ, पर फिर बहुत सोचने समझने के बाद जो है मैंने मशीन लगा ही दी क्योंकि मैंने वेदर देखा 2-3 दिन तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है, बारिश रहने वाली है। फिर मैंने सोचा कपड़े इकट्ठे करने का कोई मतलब है नहीं, जितने हैं उतने ही धो देती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना तब फिर सूखने में भी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने थोड़े ही थे कपड़े और पर मैंने मशीन लगा दी क्योंकि अंदर स्टैंड पे सुखा दूंगी। और साथ ही साथ मैंने बाथरूम भी वॉश कर दिया है कपड़े धुलने के बाद, और रूम की भी क्लीनिंग कर दी है जिस रूम में हम सोते हैं, क्योंकि उस रूम की क्लीनिंग होती है बुलबुल के स्कूल जाने के बाद ही।
तो बस जी ये सारा काम किया और उसके बाद अभी मैं करने लगी हूँ बुलबुल की ये अलमारी सेट। 5-10 मिनट आज मैं इसको दूंगी। 2-3 दिन से सोच ही रही थी, पर इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है इस रूम में कि मन ही नहीं करता। पर आज मौसम अच्छा है तो मैंने कूलर चला लिया है और बाहर मौसम अच्छा है ना, तो ठंडी हवा आ रही है कूलर की भी। और फिर मैंने कहा चलो 10 मिनट आज इस काम को दे देते हैं, फटाफट इस अलमारी को भी साथ का साथ ही सेट कर देती हूँ। क्योंकि आज सुबह जब मैं बुलबुल की स्कूल ड्रेस ढूंढ रही थी तो वो भी नहीं मिल रही थी, उसने ऐसी हालत कर रखी थी इस अलमारी की। वो ये बच्चे खुद से ही कपड़े लेते हैं तो वो बिखेर देती है। मेरी और हस्बैंड की अलमारी इतनी ज़्यादा नहीं बिखरती है क्योंकि हम अच्छे तरीके से लेते हैं। तो आज मैंने 10 मिनट जो है इस काम को दे दिए। पहले तो मैंने सोचा था डस्टिंग कर लेती हूँ घर की अच्छे से, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, डस्टिंग ज़रूरी नहीं है, आज ये काम कर लेते हैं सुबह सुबह। तो जैसे मैंने बताया मौसम अच्छा होता है ना तो मेरा एक्स्ट्रा काम करने का मन करता है, वरना तो सुबह सुबह यही रहता है फटाफट घर के झाड़ू पोछे का काम करूँ। तो बस वो बुलबुल की अलमारी मैंने सेट कर दी और उसके बाद मैंने लगा दिया फटाफट घर पे पोछा। और आज है त्योहार का दिन, क्या क्या करेंगे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरा दिन, हाँ वैसे तो मतलब तीज में काफ़ी सारे लोग तो व्रत करते हैं, हमारे यहाँ पे व्रत नहीं होता है तीज का। हाँ बाकी क्या करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वही ये सबके अलग अलग नियम होते हैं, तो मेरा व्रत नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ मौसमी का जूस। हस्बैंड वैसे सुबह सुबह मेरे लिए कहते हैं कि मैं बना देता हूँ, पर मैं फिर वही है कि काफ़ी देर बाद मैं पीती हूँ जूस, तो फिर वो कड़वा सा हो जाता है। तो फिर मैं अपने लिए और फिर जब मैं नाश्ता करती हूँ ना तभी बना लेती हूँ। तो बस जी मैंने नाश्ता कर लिया और अभी मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा स्किन केयर। फेस पैक लगा रही हूँ क्योंकि आज तीज का दिन है। तो व्रत तो नहीं करते हैं, हाँ सजते हैं संवरते हैं, झूले भी झूलते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, बस व्रत नहीं होता। काफ़ी सारी जगह पे तो व्रत करती है महिलाएं और सुबह पूजा होती है शिव पार्वती जी की और सत्तू बनाती हैं। तो वो सब हमारे यहाँ पे नियम नहीं होते, हमारे यहाँ पे जैसे करते हैं ना वैसे ही मैं करूँगी। तो बस जी यहाँ पे नहा के मैं हो गई हूँ तैयार, ग्रीन सूट डाल लिया है। साड़ी मैं शाम को पहनूंगी, अच्छे से शाम को तैयार होंगी जब बाहर जाएंगे झूले झूलने के लिए। तो बस यहाँ पे एक बार तो मैंने सूट ही डाल लिया था ये अपना ग्रीन वाला। और कपड़े जैसे मैंने बताया बाहर तो मौसम आज झड़ी लगी हुई है, तो मैंने कपड़े जो है अंदर स्टैंड पे। अच्छा जी सारे काम निपटा के इधर मैं आ गई हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए। मैं बना रही हूँ आटे वाला पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा, दोनों ही चीज़ें आपको डालनी है। साथ ही मैंने डाल दिया है आधा चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इसको हमें लगाना है दही में। दही में ये आटा आपको लगाकर तैयार कर लेना। आप चाहो तो मैदे का भी बना सकते हो, मैं थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बता रही हूँ पिज़्ज़ा का, तो इस वजह से मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, ठीक है। और फिर आटा लगाकर आपको उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से वो फर्मेट हो जाए और पिज़्ज़ा हमारा बढ़िया बने, ठीक है। और इधर मैंने कढ़ाई में बिछा दिया है नमक और इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। मैं बना रही हूँ जिसमें मैं इडली बनाती हूँ ना, वही कढ़ाई मैंने ली है। आप चाहो तो नॉर्मल कढ़ाई में भी ये पिज़्ज़ा बना सकते हो, मतलब नॉर्मल कढ़ाई आपको लेनी है, उसमें नमक बिछाकर उसको हल्का गर्म होने के लिए छोड़ देना है। गैस टॉप को मतलब जो क्या कहते हैं उसको, अरे यार हीट वाला, उसको कम रखना है, ठीक है, समझ जाओ आप। और इधर हाँ आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था आटे को। तब तक गुड्डू का कॉल आ गया था, उससे मैंने बातें कर ली, उसको भी बोल दिया। मैंने कहा आज कुछ अच्छा खा लेना, तीज है। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो है कल मतलब सिंधारे के दिन कुछ ना कुछ बच्चों को अच्छा बना के देते हैं, पर कल हुआ ऐसा कि मैंने सोचा था शाम को बुलबुल के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। शाम को वो चलेगी ताऊ जी के घर, वहाँ पे उसने मेहंदी भी लगवा ली और वहाँ पे उसने सिंधारे भी वहीं पे करवाई, मतलब वहाँ पे वो अच्छा खा के आ गई थी। ब्रेड पकोड़े खाए थे उसने, समोसे खाए थे, तो घर आने के बाद उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। फिर मैंने कल शाम को कुछ नहीं बनाया, मैंने कहा चलो कोई नहीं आज तीज है आज बना देते हैं। और मैंने सुबह पूछा क्या खाएगी, तो उसने फरमाइश करी पिज़्ज़ा। और फिर आज ये भी हो गया कि आज हस्बैंड को कहीं जाना है बाहर खाने पे, आज मतलब किसी के रुद्राभिषेक है, तो वहाँ पे हस्बैंड का खाना आज वहाँ पे है। तो फिर आज मुझे लंच बनाना नहीं था, मैंने कहा चलो आज और लंच बनाना नहीं है तो माँ बेटी की पसंद से पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो इधर जो है फिर आज इसलिए वजह से बन रहा है पिज़्ज़ा। तो आजकल बच्चों को यही पसंद आता है। पहले जब हमारे सिंधारे हुआ करते थे तो बनती थी खीर जलेबी और ये सारी चीज़ें बनती थी, पर आजकल बच्चे खीर जलेबी से खुश होते नहीं है, बच्चों को यही सब चीज़ें पसंद आती है। तो फिर मैं ये बना रही हूँ, ठीक है। तो जो आटा मैंने तैयार किया था, मतलब बेस तैयार किया था पिज़्ज़ा का, उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और फिर उसका पतला सा मैंने
परांठा बना लिया एक तरीके से बोले तो। आप चाहो तो मोटा भी बना सकते हो, पर थोड़ा सा मतलब उसको पकने में टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने पतला ही बनाया है। और फिर उस पर मैंने फोक से और छेद कर दिए ताकि वो फूले ना। और फिर उस पर मैंने लगा दिया पिज़्ज़ा सॉस, फिर डाल दी उस पर मोज़रेला चीज़, और फिर जो भी हमने सब्जियां कट करी है वो सारी डाल दी, स्वीट कॉर्न डाल दी है, और फिर मैंने इसमें डाल दिया चिली फ्लेक्स, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया ऑरिगेनो। चिली फ्लेक्स मेरे पास थे नहीं बाज़ार वाले, तो घर पे साबुत मिर्ची रखी थी, उसको मैंने मिक्सर में थोड़ा सा और दरदरा पीस लिया। ठीक है, तो वही है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके पास घर में हो, जो भी चीज़ें आपके पास हो वो आप डाल दो। ठीक है, पर हाँ, पिज़्ज़ा सॉस होना ज़रूरी है, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। और बस अभी इसको और जो प्री हीट करी हुई कढ़ाई है इसमें रख देना है। तो अगर आपके पास ये ओवन वाली, जैसे ये सॉरी ओवन वाली क्या, ये जो अगर इडली वाला मेकर नहीं भी हो तो आप नॉर्मल कढ़ाई में भी इसको बना सकते हो। ठीक है, और मैंने तो ये इसमें बनाई है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप एक कटोरी रख के और उसके ऊपर प्लेट पे थोड़ा सा घी लगा के और ये पिज़्ज़ा आप रख दो पकने के लिए, और इसको टाइम लगेगा करीबन 15-20 मिनट तो लग जाएंगे। तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है, ताकि पिज़्ज़ा आपका देखो इस तरीके से बढ़िया सा बन के तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल बन के बढ़िया तैयार हो गया है। और इधर बेटी भी आ गई है स्कूल से, और आते ही जैसे सबसे पहले लगा दिया है भगवान जी को भोग। तो मीठा जैसे मैंने घर पे तो बनाया नहीं था, तो बाहर से जो है हस्बैंड ने वो भेज दिए थे राजभोग, तो वो भगवान जी को भोग लगा दिए हैं। और अभी बुलबुल ने भी भोग लगा लिया है और कह रही है बड़ा मस्त बना है मम्मी, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना है। तो इसको मार्केट से ज़्यादा मेरे हाथ का बना हुआ अच्छा लगता है। अच्छा जी, सारा काम निपटाने के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ मेहंदी। तीज का त्यौहार है तो मेहंदी लगाना तो बनता ही है। मैंने कल सोचा था मेहंदी लगवाऊंगी, किसी को बुला लूँगी, पर कल से मैं ढूंढ ही रही हूँ, मुझे कोई मेहंदी लगाने वाला मिला ही नहीं। तो आज फिर थक हार के जो है मैंने जैसी मुझे लगानी आती थी वैसे ही मैंने मेहंदी लगा ली थी, और दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया, और अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। मैं हो गई हूँ तैयार, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर झूला झूलने के लिए, थोड़ा बाहर घूमने फिरने के लिए। तो हमारे यहाँ पे इसी तरह से तीज का त्यौहार मनाया जाता है, बस मेहंदी लगा लेते हैं और घर पे अच्छा बच्चों की पसंद का खाना बना देते हैं। आप लोगों के वहाँ पे किस तरीके से तीज का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस जी, यहाँ पे मैंने अच्छे से सज संवर के तैयार हो गई हूँ, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह से जैसे मैंने बताया ना बारिश हो रही है, और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। और हमारे यहाँ पे चाहे थोड़ी भी बारिश हो, पर इस तरह से देखो पानी बहुत ज़्यादा जो है इकट्ठा हो जाता है। खैर जी, हम सब लोग जा रहे हैं इतनी तेज़ बारिश में भी मज़ा मस्ती करने के लिए। तो बस हस्बैंड नहीं जा रहे हैं साथ में, मैं जा रही हूँ और मेरी जेठ जी की बेटियाँ जा रही है, और बुलबुल को जो मैडम पढ़ाने आती है ना वो जा रही है। तो अच्छा जी, अब रास्ते में चलते चलते आपके 1-2 कमेंट्स का भी मैं आंसर करती हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि मैं अपनी तरफ से आपको सेटिस्फाइड कर पाऊँ। मेरे पास कमेंट आते हैं। कल रात को एक कॉल भी आया था, मेरी एक सब्सक्राइबर थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आपने तीज का त्यौहार मनाया क्या, किस तरीके से मनाया। और जैसे आपकी कोई फ्रेंड नहीं है ना, वैसे ही मेरी भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मैं घर पे ही रहती हूँ, तो मेरा त्यौहार ज़्यादा अच्छे से नहीं रहा। मैं तो मतलब घर पे ही रही और उदास रही। ठीक है, तो देखो यार, ज़रूरी नहीं है कि इन्जॉय करने के लिए आपके पास फ्रेंड्स हो तभी आप इन्जॉय कर सकते हो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से इन्जॉय करना चाहते हो तो आप अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हो, है ना। तो चलो इसी तरह से, एक तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ को इन्जॉय पता है क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी लाइफ को जो है दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, है ना। अब जैसे मेरे पास भी बहुत बारी आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप तो घर को भी अच्छे से मैनेज कर लेती हो, आप त्यौहार भी अच्छे से मना लेती हो, उसके बाद आप खुश भी रह पाती हो, पर हम आपकी तरह नहीं कर पाते, है ना। तो देखो, मेरा लाइफ का सीधा सा रूल ये है कि मैं अननेसेसरी बर्डन नहीं लेती हूँ। मैं ना ही अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करती हूँ, या फिर जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं उसका दुख मनाती हूँ। मेरी लाइफ का सीधा सा एक फंडा है। एक बहुत ही अच्छी मूवी है ये जवानी है दीवानी, उसका डायलॉग है जो दीपिका पादुकोण बोलती है, जितना भी ट्राई करो बनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो क्यों ना
जहाँ है वहीं का मज़ा लिया जाए और जितना है उसी में मज़ा लिया जाए। हाँ जी, तो देखो सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबकी जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती है। तो मेरी भी मतलब इसी वजह से मैं ज़्यादा मतलब बाहर मैंने दोस्त नहीं बनाए, क्योंकि मैं उनके साथ अपना टाइमिंग जो है मेरा सेट नहीं हो पाता। इस वजह से मैं ज़्यादा जो है फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ। अगर मैं उनके साथ जाऊँ बाहर सेलिब्रेट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, बुलबुल स्कूल से आएगी, मैं उसको मतलब टाइम से उस वक्त मैं उसके लिए अवेलेबल रहूँ, या फिर मतलब काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिस वजह से मैं बाहर मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ लोगों के बीच में, या मैं जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैं अपने हिसाब से जो है कोशिश करती हूँ कि मैं हर त्यौहार मनाऊँ, अपनी फैमिली के साथ मना लूँ, और मैं इंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। मैं उस चीज़ का दुख नहीं बनाती कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है तो मैं किसके साथ मनाऊँगी, ठीक है। तो यार जितना आपके पास जैसा है उसी में मज़ा लिया जाए ना, क्यों इस तरह से सोचा जाए कि उसके पास ये है वो है। और एक सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण पता है आजकल क्या हो गया है, कि हर चीज़ जो है ना आजकल स्टेटस पे आने लग गई है। मतलब कोई भी जो है अगर कुछ अपनी लाइफ में कर रहा है तो वो स्टेटस में लगा देगा, अगर किसी ने कुछ अच्छा फ़ोन लिया है तो वो स्टेटस में लगा देगा, या फिर कोई घूमने जा रहा है तो वो स्टेटस पे चीज़ लग जाती है और हम उस चीज़ को देख के दुखी हो जाते हैं। हम ये चीज़ नहीं सोचते कि वो जो उसने ख़रीदा है, या फिर वो जो कहीं घूमने गए हैं उसके लिए उसने कितनी मेहनत करी होगी, या फिर उसने उसके लिए कितने एफ़र्ट्स दिए होंगे, कितना उसने मेहनत करी होगी, तब जाके उसको ये सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। तो दुखी रहने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कंपेयर करना, तुलना करना अपनी दूसरों की लाइफ से। तो जिस दिन आपने ये चीज़ करने बंद कर दी ना, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मस्त हो जाएगी। जितना है जो है उसी में खुशी रहो ना, उसी में खुशी मनाओ, उसी में खुशियाँ ढूंढो, उसी को बेहतर करने की कोशिश करो। मतलब इंसान वही बढ़िया होता है जो कम चीज़ों में भी और बेस्ट कर जाता है ना। तो इस तरीके से तो ठीक है, हम देखो आए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ये कोई फेमस जगह नहीं है, बहुत मतलब हमारे जो हमारा शहर है मतलब उससे गांव में ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। बहुत ही सुकून था, इतनी ज़्यादा हरियाली थी। तो मतलब बिना पैसे खर्च किए हम यहाँ पे जो है तीज मनाने आए हैं। कोई हमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करे, किसी हम फैंसी बढ़िया मतलब उसमें नहीं गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पे करना पड़े। बस हाँ, थोड़े से खुशियों के पल जो है हमने एंजॉय करे, मज़े लिए, हमने त्यौहार को सेलिब्रेट किया अपने तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं। अगर मान लो ये सब लोग मेरे साथ थे, अगर ये सब नहीं होते तो मैं हस्बैंड के साथ जाती, और हस्बैंड के साथ अच्छा सा मेरा एक टाइम जो है और मैं बिता पाती। हस्बैंड का मन भी बहुत था, पर वही था कि हम काफ़ी सारे लोग हो गए थे, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई नहीं, आप सब लोग जो एंजॉय करके आओ, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना जो है टाइम इंजॉय करती हूँ, अपनी लाइफ को इंजॉय करती हूँ, और जो भी मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर सकूँ, ठीक है। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं आप लोगों को दुखी करूँ, कि आप जो है मेरी तरह बनने की कोशिश करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी की तरह बनने की कोशिश कभी मत करो, आप में जो है उसे बेस्ट करने की कोशिश करो बस, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं लेना होता लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो आज वैसा ही हमने किया, बहुत मज़े किए, बड़ी सुकून वाली जगह थी, चारों तरफ हरियाली, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, खूब हमने झूले झूले, और सही में यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पर वही है अभी दिन ढलने वाला है तो बस अब निकलना ही पड़ेगा। वैसे हम थोड़ा सा घर से निकलने में भी लेट ही हो गए थे, बारिश का वेट कर रहे थे बारिश रुक जाए, पर बारिश तो रुकी नहीं, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और आप देख सकते हो मैं गीली भी हो चुकी हूँ, और ये देखो इंजॉय करते करते मेरा झुमका भी टूट गया, टूटा नहीं है, झुमका गिर गया था। बाकी अभी यहाँ से इस मंदिर से निकलकर अभी हम जा रहे हैं एक दूसरे मंदिर, मतलब ये पास में ही था ये वाला मंदिर भी, तो यहाँ से फिर हमने सोचा चलो आज साथ ही जो है यहाँ पे भी दर्शन कर लिए जाए। मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, और ये मंदिर भी नया ही बना है, बहुत अच्छा मंदिर है। पहले जो जिस मंदिर में हम गए थे वो था काली माता का मंदिर, और ये है तनोट माता का मंदिर। तो मंदिर बहुत सुंदर था बाहर से, अंदर से मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि अलाउड नहीं था, और जहाँ पे वही मनाही हो किसी चीज़ की तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए, तो मैंने अंदर से कोई भी वीडियो नहीं लिया। बाकी माँ की प्रतिमा इतनी सुंदर थी, मतलब दिल को सुकून सा आ गया। तो इस तरह से आज का दिन हमारा बड़ा अच्छा बीता, इस तरह से हमने मनाया तीज का त्यौहार। आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और
चलिए जी, इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। खुश रहिए, मस्त रहिए।